हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से हो। तो बच्चों, आज हम अपना ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसको वन शॉट में खत्म करने जा रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि तुम जब इस वीडियो को देखोगे तो तुम इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर लोगे। ठीक है? तो अच्छा है ना? एक वीडियो में जब आप पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हो और आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, तो फिर क्यों ना करा जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 678। इसको ज्वाइन तो कर ही लिया होगा। कुछ बच्चे जो अभी नए हमसे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो वो जो है इस चैनल को, इस टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स और आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पहला टॉपिक रखने का ये है एक रीजन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो पावर स्टेशन से ही होती है। अब ये हर एक शहर के कहीं किसी एक कॉर्नर पे, या जहां पर भी एक सुटेबल इलाका, जो एक एरिया होता है जहां पर ये इसकी सारी कंडीशन से सही बैठे कि एक पावर प्लांट, एक पावर स्टेशन लगाया जा सकता है, तो वहां पर लगा होता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज एट होम्स इन अवर फैक्ट्रीज इज सप्लाइड फ्रॉम अ पावर स्टेशन। जो हम अपने घरों में, हम अपनी फैक्ट्रीज में, हम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बिल्डिंग्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, जहां पर बिजनेस बिल्डिंग्स जो हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वो कैसे कर पा रहे हैं, वहां तक सप्लाई करने वाला कौन है? क्या तुम हो, क्या हम है, कोई और है? नहीं। तो फिर कौन है? तो यहाँ पर जो पावर स्टेशंस हैं वो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। ठीक है। अब ये पावर स्टेशंस कैसे दिखते हैं? ये पावर स्टेशंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो। कभी ट्रेन से सफर किया है, करा होगा? तो ट्रेन से सफर करते टाइम आपको इस टाइप की जो है ये चिमनी से निकलते हुए धुएं और ये सब चीजें आपको इस तरीके से ये जो है दिखा होगा, दिखा होगा। अगर आपको दिखा होगा तो वो पावर स्टेशन है, या हो सकता है कि कुछ बच्चों ने विजिट भी किया हो। हाँ, तो ये पावर स्टेशन है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सप्लाई करवाते हैं। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चलो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बड़े क्लासेस में जब आप जाओगे तो ये टॉपिक हो जाता है खुद में एक इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए, लेकिन जब आप अभी क्लास 6 में हो तो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा समझा पाना, यहाँ पर थोड़ा आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर उस क्लास का समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, तुम्हारी क्लास के अगर पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझा सकती हूँ। नो सी, मैंने ज्यादा ही कुछ एरो पे ध्यान दे दिया है ना। चलो, एरो पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। अब चलो समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बेसिकली बच्चों, कोई भी जो एटम होता है, एटम आप बड़े क्लास में पढ़ोगे, एटम होता है, हर एक मैटर एक एटम से मिलकर के बना है। देखो मैं तुम्हें पूरा हायरार्की समझाती हूँ। धीरे धीरे हम बिल्कुल बेस से चलेंगे और हम ना सब सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो इसको भी क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो, यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है? जो कुछ भी हमारी सराउंडिंग में है, जो भी स्पेस या मास ऑक्युपाई किए हुए है, देखो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, हालांकि ये तुम्हारे उसमें क्लास में नहीं आएगा, बट तुम्हें समझाना मेरे लिए, मुझे बहुत जरूरी लगता है कि तुम्हें पता हर एक चीज होनी चाहिए जो भी तुम्हारे रडार में आती है। तो सराउंडिंग्स में जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो भी कुछ ऑक्युपाई करती हैं स्पेस, या जिनमें कुछ मास होता है एंड हैव सम मास, उनको हम मैटर कहते हैं, है ना। उनको हम मैटर कहते हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसमें कुछ वजन है और ये कुछ स्थान तो घेरेगा ही। तो ये मैटर है। अब हर एक मैटर जो है, हर एक मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, जिनको हम एटम कहते हैं। अब वो एटम कैसा दिखता है? वो एटम कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया, और कहा कि इसके बीच में एक सेंटर होता है, केंद्र होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे निगेटिव चार्ज होता है। अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो अंदर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज है ना ऐसी नहीं रह जाएगी जो तुमने पढ़ी ना हो। अब सुनो बहुत ध्यान से। ये तो एक एटम का स्ट्रक्चर बताया है आपने मैम, ठीक है। एक स्ट्रक्चर का जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बताया। अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तुम बस समझो सुनो और फिर बताना कैसा लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर, ये एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, नॉट एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो है चक्कर लगाते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है रेस्ट करते हैं, अंदर रहते हैं। अभी तुम बस इतना ही पढ़ो, क्योंकि ज्यादा अगर तुम्हें बताया तो तुम्हें नहीं समझ आए। तो मूव करते रहते हैं एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है मूव करते हैं, ठीक है। और शेल्स में मूव करते हैं, मतलब इनकी एक जगह है जहां पर वो जो है मूव करते रहते हैं। जैसे तुमने कभी रेसिंग अगर देखी हो तो वो एक पट्टी टाइप की बनी होती है, उस लाइन के ही अंदर अंदर जो है मूव करते हैं। जो है मूवमेंट होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि एटम हर एक मैटर में है, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करना होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट जहां पे होता है, इलेक्ट्रिक करंट जहां पर होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। बेसिकली मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी समझाने की कोशिश की, अब देखो फिर से समझते हैं। हर एक मैटर बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिनको हम एटम कहते हैं। एक एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तुम सबको भूल जाओ, तुम बस इलेक्ट्रॉन ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो इनके मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर स्टेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे घरों तक वायरिंग के थ्रू पहुंच पाती है। अब देखो, अब आपके लिए हर एक चीज बहुत आसान हो जाएगी बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल वही जो आप देखते हो अपने डिवाइसेस में पड़े हुए होते हैं, रिमोट में, टीवी का रिमोट जो आपका होता है उसमें, और एसी रिमोट में भी पड़ा होता है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? ये पर्टिकुलरली वही जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं वही होते हैं। इसके अंदर कार्बन की एक रॉड भरी हुई होती है, चारों तरफ आपका मटेरियल होता है। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। टर्मिनल किसको बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं एंड्स को, है ना। तो एक एंड होता है नेगेटिवली चार्ज, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तभी तो कंडक्ट करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, इसके ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फ्लो कर पाती है। टर्मिनल्स क्या होते हैं? ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। हर एक तरीके का कैसा भी इलेक्ट्रिक सेल हो, उसमें दो टर्मिनल जरूर मिलेंगे आपको। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। इन अ ड्राई सेल, एक ड्राई सेल में, जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसमें सेंट्रल, जो सेंटर होता है उसमें कार्बन की रॉड होती है, जिस और द सेंटर कार्बन रॉड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। एंड द जिंक कंटेन्ड, जो उसमें जिंक भरा होता है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब जैसे इसमें देखो, इसको, ये बीच में कार्बन की रॉड है जिसको हमने क्या कह दिया? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो ये हमारा मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ पे प्लेट टाइप की होती है, अभी कभी देखना आप, इस बार अभी लेक्चर जब हो जाए ओवर तो करके देखना जरा, तुम उठा करके सेल देखना, तो ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तुम उसमें देखोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। तो ये दो टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, और हर एक इलेक्ट्रिक सेल के पास में एक क्या कहते हैं, कार्बन की रॉड होती है, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जिंक वाले को हम मटेरियल को कहते हैं नेगेटिव पार्ट, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक सेल क्या है, टर्मिनल क्या है। अब बैटरीज क्या होती हैं? When two or more cells are joined together, the combination is called battery। मतलब आपने क्या किया? दो सेल लिए, आपने दो सेल लिए और दो सेल्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब इन दो सेल्स को जब तुम कंबाइन कर दोगे तो ये बैटरी बन जाती है। तो देखो इसमें, ये क्या है? ये एक बैटरी है, ठीक है। ये एक बैटरी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कह रहे हैं। तो बैटरी कैसे बनती है? When two, या तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब आप कंबाइन कर देते हो, अटैच कर देते हो,
तो आपकी ये बन जाती है बैटरी, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही है। फिर आता है बल्ब। बल्ब क्या है? वी गेट लाइट फ्रॉम अ थिन टाइनी वायर। हम थिन पतले से जो छोटे छोटे तार होते हैं, वायर होते हैं, उनसे हमें लाइट मिलती है। कौन से तार? वो तार नहीं जो आपके घरों में बिछे हुए हैं, जो आपके घरों में लगे हैं सीलिंग्स में, वो नहीं। ग्लास, ग्लास एक कवर होता है, ग्लास का कवर होता है जो आपको ऊपर दिख रहा होता है, उसमें ना दो तार होते हैं, ठीक है? वो पतले से होते हैं और छोटे से होते हैं, उनके थ्रू हमें क्या मिलता है? हमें लाइट मिलती है। उनको क्या कहते हैं? उनको फिलामेंट कहते हैं। तो व्हाट इज फिलामेंट? वी गेट लाइट फ्रॉम अ थिन टाइनी वायर इनसाइड द ग्लास कवर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। एंड फिलामेंट की अगर आपको पिक्चर देखनी है तो ये हो गए आपके टू फिलामेंट्स, ठीक है? इट इज सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स। इसको दो थिक वायर्स जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक है? एंड जो कि आपको फिगर में दिख रहे हैं, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग अराउंड द बेस ऑफ बल्ब। इनमें से एक वायर जो है वो आपके बेस से अटैच रहता है, ठीक है? बेस से अटैच रहता है। और एक वायर जो है, द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस। और अदर जो होता है वो मेटल की टिप से कनेक्ट रहता है, यहाँ पे कहीं पे। फिर द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ये जो आपके बल्ब के जो टर्मिनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बेस ऑफ द बल्ब हो गया और एक हो गया मेटल टिप। तो मेटल टिप और बेस ऑफ द बल्ब, ये दो हो जाते हैं बल्ब में टर्मिनल, ठीक है? तो एक होता है, याद रखना, मेटल की टिप से जुड़ा हुआ और एक होता है बेस से। These two terminal are fixed in such a way that they do not touch each other. इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी टच ना कर पाए। और अगर टच कर गए तो फिर लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि शायद बल्ब ही खराब हो जाए और शायद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो, हीट भी प्रोड्यूस हो। अब बात करते हैं सर्किट की। सर्किट क्या है? जो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है सर्किट, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, तो यहाँ पर सर्किट क्या है? सर्किट एक उस अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें आपने एक बैटरी लगा रखी है, आपका स्विच भी है, जिसको आप ओपन करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, जिसको आप क्लोज कर देते हैं तो लाइट जलने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस सर्किट की बात करोगे, इस सर्किट की बात करें तो यहाँ एक सेल है, एक स्विच है। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ सभी का। देखो बच्चों, ये है एक सेल, ठीक है? ये है एक स्विच और ये क्या है? बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस सेल के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दरअसल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए जब यहाँ पर इस पूरे पाथ पे जाएंगे, देखो इस तरीके से, फिर से बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस में दिखा दूं पहले सही से। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ से इस पाथ से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कब? जब ये स्विच बंद हो। स्विच बंद होगा तो आराम से ये जो है कंडक्ट करता हुआ इधर निकल जाएगा। और अगर स्विच आपने खोल दिया तो ये पाथ कैसा हो जाएगा? ओपन पाथ हो जाएगा। और अगर ओपन पाथ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। ये तो वही बात होगी कि जैसे आप सपोज ये है चिंकी, और चिंकी जो है जाना चाहती है अपने स्कूल, और स्कूल है यहाँ पर, और ये उसका स्कूल रहा और ये है रास्ता। अब रास्ते में जो है किसी ने, सपोज वर्कर काम कर रहे हैं, और चिंकी को अब जो है रास्ते, और सेम एक ही रास्ता है उसके पास जाने के लिए, जिस पर पुल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या हो सकता है कि ओवर ब्रिज, सपोज सपोज कर लो ओवर ब्रिज बन रहा है। अब इस ओवर ब्रिज के बनने से क्या होगा? ओवर ब्रिज के बनने से क्या होगा? यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन है तो ये तो काम यहाँ पर बिल्कुल मना है। यहाँ पे, यहाँ से आगे जाना तो चिंकी कैसे जाएगी? चिंकी नहीं जा पाएगी। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी चिंकी की तरह है। अगर स्विच को ओपन कर दिया तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। स्विच को जैसे ही क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज करने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे रास्ते में जो ओवर ब्रिज बन रहा था, अब वो ओवर ब्रिज जो है बन चुका है, ठीक है? उसको कर दिया गया है रास्ते को पूरा पूरा तरीके से अच्छा से बन, इसको इस तरीके से बना दिया, सीधा सीधा रास्ता, कहीं से कोई रुकावट नहीं। तो चिंकी चली जाएगी इसको, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे स्विच के बंद होने पे। तो ये होता है पूरा अरेंजमेंट। अब पढ़ते हैं
सर्किट आखिरकार होता क्या है, लिखेंगे कैसे? द कंप्लीट पाथ, एक मिनट बस, द कंप्लीट पाथ from one terminal of the electric cell through the bulb and back to the other terminal of the electric cell is called a circuit. सर्किट क्या है? एक कंप्लीट पाथ है जो कि एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब से होता हुआ दूसरे टर्मिनल तक जाता है, ठीक है, उसको हम सर्किट कहते हैं। देखो, एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल था, इस टर्मिनल से जाता हुआ करंट जो है फ्लो करा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे और यहाँ से पूरा दूसरे टर्मिनल तक आ गया। तो ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से बल्ब चलने लग गया, तो इसी को हम सर्किट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक ओपन सर्किट क्या है, ये तो अभी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे स्विच जो है खुला हुआ है, ठीक है, तो इफ देयर इज एनी गैप इन द पाथ ऑफ सर्किट द बल्ब डज नॉट लाइट अप, तो लाइट अप होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके के सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट कौन सा होता है? व्हेन बल्ब लाइट अप ओनली व्हेन द बल्ब लाइट अप ओनली व्हेन अ बल्ब एंड वायर फॉर्म अ कंप्लीट पाथ। बल्ब तभी लाइट अप होता है, बल्ब तभी जलता है जब आपका जो बल्ब है और जो वायर है वो एक कंप्लीट पाथ बना रहे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे और तभी आपका बल्ब जल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके के पाथ को हम कहते हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, विच स्टार्ट एट वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो है जाता है ये पाथ, एंड सच अ सर्किट, और इस तरीके की सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, अब किसी सर्किट में फ्लो कैसे होता है ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, तो चलो सीधे थ्योरी पढ़ते हैं। एज सून एज द पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर इज कंप्लीटेड, जब हम देखते हैं कि एक टर्मिनल सेल के जो एक टर्मिनल है उससे दूसरे टर्मिनल तक पाथ पूरा कंप्लीट है, तो करंट जो है स्टार्ट कर देता है फ्लो करना थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब लाइट अप, बल्ब जल जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये तो तुमने देख लिया कि करंट कैसे फ्लो करता है, पीछे भी बात की, इसमें भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, वो कौन से टर्मिनल से किस टर्मिनल तक जाता है? क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है? तो देखो, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द इट्स नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बता दूं, एक और नोट लिखवा दूं, बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लिखा है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोज नेगेटिव टर्मिनल टू टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो, पीछे वाले पाथ में मैंने तुम्हें यही बताया भी है। जो हमारा ये वाला पूरा सर्किट है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट यहाँ बन रहा है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये आप सारी चीजें बड़े क्लास में जब आओगे 9th-10th में तो आप अच्छे से सीख भी लोगे, ठीक है, कि क्यों होता है कैसे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ ना। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में ये बेटा आप जरूर याद कर लेना कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बल्ब समझ लिया क्या होता है, बल्ब में दो फिलामेंट होते हैं। बल्ब में फिलामेंट होते हैं दो वायर, जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब ये फ्यूज्ड बल्ब क्या है? एक ऐसा बल्ब जो फ्यूज है, वो फ्यूज्ड बल्ब है। फ्यूज कैसे होता है? तो देखो, इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर फिलामेंट जो है बल्ब का वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो सर्किट जो है क्या हो जाता है? करप्टेड हो जाता है। करप्टेड का मतलब है कि खराब हो जाता है, या उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है, या उसमें कुछ सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, तो इसको सही लिख देते हैं, करप्टेड, एंड हेंस द करंट कैन नॉट फ्लो, और इसीलिए करंट जो है फ्लो नहीं कर पाता है। द बल्ब विद ब्रोकन फिलामेंट इज कॉल्ड फ्यूज्ड बल्ब। तो आता है कि व्हाट इज फ्यूज्ड बल्ब? तो इफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ब्रोकन, जब फिलामेंट जो है बल्ब का ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो इस टाइम पर जो सर्किट होता है वो करप्ट हो जाता है, मतलब कि काम नहीं कर पाता है, और तब हम कहते हैं कि इस टाइप का बल्ब जो होता है वो फ्यूज्ड बल्ब होता है।
व्हेन अ बल्ब गेट्स फ्यूज इट डज नॉट लाइट अप। देखो जैसे ये फ्यूज बल्ब जो है, यहाँ पे ये पिक्चर तुम्हें दिखाई गई है। घरों में तुमने फ्यूज बल्ब देखे होंगे अपने, फ्यूज हो जाते हैं तो निकाल करके जब देखते हो तो वो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के, काले कलर के हो जाते हैं। तो ऐसे बल्ब को हम कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। जो तुम अपने घर की दीवारों पे इलेक्ट्रिक स्विच देख रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्विच होता है वो कंप्लीट करता है सर्किट को। स्विच जब तक नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। देखो सर्किट कब कंप्लीट है, जब उसके पास में तीन चीजें हैं मेनली। सर्किट कब कंप्लीट है, ध्यान दे रहे हो तुम लोग बात पे? जब उसके पास में वायर है, जब उसके पास सेल है, जब उसके पास बैटरी है या सेल है, एक ही बात है, या और जब उसके पास बल्ब है, जब उसके पास स्विच है। तो इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब उसके पास में इलेक्ट्रिक स्विच हो। ठीक है, तो स्विच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द स्विच ब्रेक्स, और अगर स्विच ही ब्रेक हो गया तो इट इज कॉल्ड ओपन स्विच, इसको ओपन स्विच कहने लग जाते हैं हम, और तब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, चलो। देखो इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। इलेक्ट्रिक स्विच एक सिंपल डिवाइस है, सिंपल सा डिवाइस है दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट द सर्किट। या तो ये ब्रेक करेगा सर्किट को, मतलब ओपन कर देगा, या फिर इसको क्लोज करके कंप्लीट कर देगा। तो इट कंप्लीट इट टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जब ये बंद होगा तो ये फ्लो ऑफ करंट को स्टार्ट कर देगा, और जब ये खुला होगा तो स्टॉप कर देगा। समझ रहे हो? तो ये जो है आपका हो गया इलेक्ट्रिक स्विच। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा पाए। इलेक्ट्रॉन, समझ गए हो क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने वाले, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने वाले होते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि आपकी मेटल्स, मेटल जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? ये मेटल है, और ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट करते हैं, यानी कि ये कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को करवा पाए। अब सपोज आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा पाएगा या नहीं। तो मेटल्स जितनी भी होती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाती हैं। और जो आपके प्लास्टिक, रबर, इस टाइप के जो प्रोडक्ट, जो आपके मटेरियल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करवा पाते हैं। तो उनका भी कुछ नाम होगा, उनका नाम होता है इंसुलेटर। तो अभी सिर्फ कंडक्टर पढ़ो, फिर इंसुलेटर पे आएंगे। तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर्स क्या है? दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स, ज्यादातर मेटल्स जो है कंडक्टर्स होती हैं। आवर बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है। कैसे? देखो, अगर आपने कोई ओपन सर्किट देखा हो, ओपन सर्किट देखा हो, या ऐसे ही लिख लो इसको, ओपन सर्किट ना लिख करके ओपन वायर लिख दो। आपके घर में, चलो एक कहानी, आपके घर में, आपके हाउस में बहुत सारे वायर्स होंगे, बहुत सारे वायर्स होंगे। उन वायर्स में से कोई वायर सपोज खुला रह जाता है, या फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप उसके टच में जाते हो, ये चिंकी है, और चिंकी जो है जा रही है वायर को छूने, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मेरे बॉडी में भी कंडक्शन हो सकता है। तो भैया बॉडी में जब कंडक्शन, बॉडी तो गुड कंडक्टर हमने पढ़ा है, तो उसे पता नहीं है, उसने वायर को छू लिया, वो था खुला हुआ वायर। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो वायर में फ्लो कर रहे थे, वो उसकी बॉडी में फ्लो करने लग गए, और इसी वजह से उसको क्या लगा? शॉर्ट सर्किट लग गया, करंट लगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि आपको करंट क्यों लगता है। ठीक है, और यही रीजन है कि जब आप कोई ऐसी चीज पहन करके, पैरों में और हाथों में जो है पहन करके जो है आप तार वगैरह को छूते हो तो नहीं आपको लगता है। ठीक है, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, इसके थ्रू नहीं पास हो पाता करंट। अब इंसुलेटर्स क्या हैं? मटेरियल्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके थ्रू जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करवा पाए, यानी कि कर पाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो ना कर पाए बच्चों। अब ऐसे कौन से होंगे?
तो वो होंगे रबर या लकड़ी, वुड। तो ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद में कंडक्शन का टेस्टर क्या करने वाला कौन सा डिवाइस होता है? तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो इसको कहते हैं टेस्टर। कभी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया हो तो उसके पास में ये जरूर मिलेगा, क्योंकि वो पहले चेक करता है क्या इसमें करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंडक्शन टेस्टर। कंडक्शन टेस्टर का मतलब है कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो पा रहा है। कंडक्शन किसको कहते हैं? कि फ्लो, फ्लो जहां पर हो पा रहा हो किसी चीज का, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन मीन्स फ्लो हो पा रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं कंडक्शन। बस का कंडक्टर भी क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक तुम्हें तुम्हें ले जाता है ना, ठीक है, उसके थ्रू तुम जा पा रहे हो। इसी तरीके से कंडक्टर का जो मतलब है वही होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तुम फ्लो कर पा रहे हो या जा पा रहे हो। इट इज अ सिंपल डिवाइस, ये एक सिंपल डिवाइस होता है टेस्टर। और ये टेस्ट करता है वेदर अ मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर। ये बस इतना सा टेस्ट करता है कि जो मटेरियल है वो एक कंडक्टर है, यानी कि क्या वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवा पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा पाएगा, या फिर वो इंसुलेटर है, यानी कि वो रबर, प्लास्टिक या लकड़ी में से कुछ है। अब फिलामेंट क्या होता है? व्हाट इज फिलामेंट? ये तो हमने पढ़ ही लिया, तो इसको हम जो है आगे बढ़ा देते हैं। ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लिखोगे कैसे वो भी तो पता होना चाहिए, समझ तो तुमने लिया है मुझे पता है। ड्राई सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये जनरेट करता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब दो तरीके के करंट होते हैं, करंट आर ऑफ टू टाइप। दो तरीके के करंट होते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी, ठीक है। डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट बच्चों, और एसी को कहते हैं ऑल्टरनेट करंट, ठीक है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट करंट। तो डीसी हो गया, एसी हो गया, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट। तो यहाँ पर डीसी कैसा होता है? डीसी डायरेक्ट का मतलब ही है कि ये सीधा सीधा कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, तो इसका ग्राफ कांस्टेंट होता है बच्चा। जो वोल्टेज होती है और जो वोल्टेज के साथ टाइम के साथ में जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट रहती है। जबकि जो एसी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से एसी करंट होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो वो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ जाता है। ये आगे तुम पढ़ोगे, डोंट वरी। तुम बस इतना जान लो कि ड्राई सेल जो होता है वो डीसी करंट जो है, डायरेक्ट करंट जो है फ्लो करवाता है, ठीक है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड इट, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही होती है? क्योंकि इसमें देखो कार्बन की रॉड भी है, तुम्हें पता है कार्बन, कार्बन रॉड है, इसमें जिंक की प्लेट भी है, तो ये रिएक्शन तो होगी ही, है ना। तो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, तो उसके थ्रू जो है ये अपनी ड्राई सेल जो है क्या करवाता है? डीसी जो है प्रोवाइड करवाता है। अब ये बल्ब तो हम पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल हमने कवर कर लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारा हो गया था, रिपीट हो गई शायद स्लाइड। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने पढ़ ही लिया था, इसको भी हटा ही देते हैं। तो आज हमने मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ लेते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाते हैं। तो व्हेन वी कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ अ पेंसिल सेल, ठीक है, पेंसिल सेल, नेम गिवन टू द सेल ड्यू टू इट्स शेप, मतलब इसको पेंसिल सेल बोल देते हैं क्योंकि इसका ना आकार कैसा है? पेंसिल की तरह है। तो अगर हमने पेंसिल सेल एक लिया और उसके टर्मिनल से हमने एक वायर अटैच कर दिया, एंड फिर हमने क्या किया? टू अ बल्ब यूजिंग टू वायर्स, और हमने दो वायर लिए और दोनों वायर से हमने एक बल्ब जोड़ दिया, द बल्ब ग्लोस, तो बल्ब ग्लो करने लगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा। दिस हैपेंड बिकॉज वी प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो, क्योंकि हमने एक पाथ दे दिया उसको, इसलिए फ्लो करने लग गया, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये है कि इन तीन चीजों की तो रिक्वायरमेंट होनी होनी ही होनी है, प्लस इनको कनेक्ट करवाने के लिए दो वायर होने चाहिए, और जब दो वायर को आप अटैच कर दोगे, स्विच को क्लोज कर दोगे, तो आराम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। अब जरा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है? ये याद करना बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है? मुझे बताओ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक स्विच भी हमने पढ़ ही लिया था। इलेक्ट्रिक टॉर्च देखते हैं। इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है? इलेक्ट्रिक टॉर्च एक हैज वन और मोर ड्राई सेल, इसके पास में एक या एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, ड्राई सेल, इसके अंदर, विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो कि सोर्स बनते हैं
इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने में, और इसी वजह से ये फिर रोशनी दे पाती है। दीज सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। ये सेल्स जो है स्विच से कनेक्ट रहते हैं, जिसको आप जब प्रेस करते हो तो वो स्विच होता है, तो सेल्स जो है देने लग जाते हैं वो लाइट, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो क्या होता है, पाथ कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं पाता है, तो लाइट जो है इमिट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे व्हेन द स्विच इज पुश्ड ऑफ पोजीशन देन सर्किट इज इनकम्प्लीट। जब इनकम्प्लीट तो फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो लाइट नहीं आएगी, और जैसे ही आप छोड़ते हो तो करंट जो है फ्लो होने लग जाता है, जब वो कंप्लीट पाथ कर देते तो फ्लो होने लग जाता है और फिर लाइट आने लग जाती है। तो यही है इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च में मेनली आपको याद रखना है कि ड्राई सेल जो है क्या करवाता है, ड्राई सेल जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है लाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी थोड़ी सी देख लो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस हो सकती है। जैसे चिंकी को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट तो उसके बॉडी में भी रन कर सकता है, तो इसलिए उसने ओपन वायर छू लिया जाकर, उसको शॉक लग गया। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है। इफ यू डू नॉट हैंडल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस केयरफुली, अगर आप अच्छे से केयरफुली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को नहीं कर पाते हो हैंडल, तब वन शुड नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल वायर्स, कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर से नहीं खेलना चाहिए, ना ही सॉकेट से। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेल्स इज सेफ, सेल से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेफ होती है। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कनेक्ट द टू टर्मिनल ऑफ द सेल डायरेक्टली थ्रू अ वायर या कंडक्टर। एक सेल के साथ में तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके टर्मिनल को अगर आपने वायर से अटैच कर दिया तो फिर ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो ऐसा मत करना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज, इलेक्ट्रिसिटी जो पोर्टेबल जनरेटर्स जो होते हैं ना, पोर्टेबल जनरेटर्स आपने देखे होंगे, जो आपके जब प्रोग्राम वगैरह होता है तो लगाए जाते हैं बहुत सारे जनरेटर्स, तो वो बहुत डेंजरस होते हैं। उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसके साथ में भी भैया एक्सपेरिमेंट मत कर देना कभी। तो बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में खेलना नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए हैं। ये क्वेश्चंस आप मुझे इंडिविजुअल जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे सेंड करो, और जो बच्चे अभी न्यू जॉइन हुए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिख करके भेजें, ठीक है? तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने जो है अच्छे से पढ़ाई की थी आज की वीडियो में। तो चलो फिर, ये क्वेश्चंस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। बहुत आसान है। व्हाट इज ड्राई सेल, व्हाट इज सोलर सेल, सोलर सेल आप, मैं आपको सोलर सेल जो हूँ बताऊंगी, अगर आप नहीं बता पाए तो देखते हैं ये स्पेशल क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। सोलर सेल, व्हाट इज ओपन सर्किट, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ ये आप लगा करके लाना, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो फिर, ठीक है? चलते हैं अभी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।